तो आज हम बहुत ही सुंदर कथा यहाँ पे प्रस्तुत करने वाले हैं। तो इस कथा का नाम है बाल हनुमान और सूर्यदेव की कथा। तो एक समय की बात है, अंजनी माता के लाल बाल हनुमान अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन सुबह सुबह आकाश में उगते हुए सूर्यदेव को देखकर हनुमान जी ने उन्हें लाल फल समझ लिया। बाल हनुमान ने सोचा, माँ ने कहा कि फल खाने से बल मिलता है। तो यह सोच के वे आकाश में उड़ चले और सूर्य की ओर बढ़ने लगे। सूर्यदेव ने कहा, वत्स्य, मैं सूर्य हूँ, फल नहीं। पर बाल हनुमान कहाँ रुकने वाले थे। वे सूर्य के ओर भी पास पहुँच गए। यह देखकर देवराज इंद्र को भय हुआ कि यदि सूर्य को कुछ हो गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। वज्र लगते ही हनुमान जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने वायु का संचार रोक दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। उन्होंने बाल हनुमान को जीवन दान दिया और उन्हें अनेक वरदान प्रदान किए। देवताओं के वरदान: ब्रह्म जी अमरत्व और तेज, विष्णु जी अपराजेय शक्ति, है ना। शिव जी ने कौन सा दिया उनको वरदान? अजेय शरीर। इंद्र जी ने उनको एक वरदान दिया, वज्र से न टूटने वाला शरीर। पवन देव का क्रोध शांत हुआ और संसार में फिर से जीवन लौट आया। तभी से हनुमान जी को महाबली, संकट मोचन और अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता कहा जाता है। कथा से शिक्षा: भक्ति के साथ शक्ति, है ना। भक्ति के साथ शक्ति हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ईश्वर अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। से ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप श्री राम जी के भक्त हैं तो श्री राम जी का नाम आप टाइप कर सकते हैं। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आप संकट मोचन इस तरह का कमेंट कर सकते हैं। इनके बहुत सारे नाम हैं। अंजनी पुत्र इस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और कमेंट नहीं करना है। जिस बारे में हम कथा कर रहे हैं, जिस भगवान की कथा कर रहे हैं, उसी भगवान का अगर आप नाम टाइप करते हैं तो ये सबसे अच्छा रहेगा, है ना। आपकी भक्ति कितनी सच्ची है और आपके संस्कार उसमें क्या होते हैं, झलकते हैं, है ना। तो यही कथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो देखो, ज़्यादातर बताया जाता है कहीं भी कथाओं में, तो इस कथा में भी बताया गया है, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपको बस यही करना है कि हनुमान जी का आपको स्मरण करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पढ़ने नहीं आता है ना। तो वो उनके शब्द तो बोल सकते हैं ना आप, है ना। जो आप जिस भगवान को मानते हैं, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी का आपने क्या करना है, स्मरण करना है, उनका नाम स्मरण करना है ना। तो आप जल्द से जल्द आपके मतलब जो भी है आपका जो स्थान है ना एकदम, या जो भी है आपके विचार, आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, संकट हैं, हर एक ये सारी चीज़ें कैसे हो जाएगी, एकदम समतोल हो जाएगी। तो इसी तरह की स्टोरीज़ अभी नई नई मैं अपलोड करूँगी उसके लिए। तो कैसी लगी ये स्टोरी? और ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपने भगवान का आपने क्या करना है, स्मरण करना है ना। संकट मोचन हनुमान जी के ये बहुत ही प्यारी कथा हमें ये सीख देती है, ठीक है। बल और शक्ति का उपयोग मतलब एक ज़्यादा भी उसको नहीं करना चाहिए। ज़्यादा शक्ति इसलिए तो होती तो इंसानों के पास सारी शक्ति सब होता है, ज्ञान भी इतना था इंसानों के पास, लेकिन भगवान ने क्या किया है उसका भी एक स्टोरी है। मैं वो अगली बार आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो किसी को ये स्टोरी जाननी है कि इंसानों को भी इतनी ज्ञान है, बहुत है, लेकिन वो बुद्धि ही कम कर दी है इंसानों की, क्योंकि उसका अपव्यय हो जाएगा ना। अगर इन सभी इंसानों के पास अगर इतने स्मरण करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो ज़्यादा शक्ति रहेगी तो उसका क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो श्री हनुमान जी
श्री हनुमान जी इनको श्री राम जी की भक्ति है ना, श्री राम जी के ये बहुत बड़े क्या है, ये बहुत भक्ति करते हैं, उनके नाम स्मरण का बहुत पाठ करते हैं, है ना। अगर आप श्री राम जी की भी भक्ति करेंगे तो आपको हनुमान जी का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा।